ये हमेशा मैंने देखा है जिनसे हमने लिखना शुरू किया। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। बट जो मैंने सूट खरीदा, जो चीज़ें आप पहली बार पर्दे पर देखते हो ना, फिर तो बहुत लोग फिर आपकी कॉपी करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनने लगती हैं। इनफैक्ट जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट था, या जैसा जीतू भैया जैसा कैरेक्टर, मेरे को नहीं लगता है कि मैंने उस तरह का कैरेक्टर पहले कहीं ना कहीं गाहे बगाहे मैंने देखा होगा। बट जिस तरह से उसको दर्शाया गया ना, कि जब भी कोई टीचर होता है तो हमेशा वो ज्ञान बांटने वाले ही एक आते हैं। भैया वाला जो एंगल था ना, कि टीचर नहीं भैया, जीतू भैया, ये इस किरदार के बारे में बताइए कि ये किरदार लिखते समय बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? क्योंकि इंटरनेट पे कुछ कंस्पिरेसी थोड़ी चलती है कि एक एनवी सर हैं, ये शायद कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित है। क्या था मतलब पूरा प्रोसेस इस किरदार को लिखने का? तो ये बेसिकली किसी एक किरदार से नहीं आया है ये चीज़, ये एक्चुअली रियलिटी है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जहाँ जहाँ कोचिंग करी है, कोटा में या फिर पंजाबी बाग में था मैं दिल्ली में, और मेरे साथ बाकी टीम ने भी, मतलब सौरभ खन्ना ने तो पढ़ाया भी है खुद, वो खुद थे वो। अच्छा। तो ये हमेशा मैंने देखा है, हर जगह ऑब्जर्व किया है, हर जगह, कि ये टीचर्स ही हैं जो सब चेंज कर रहे हैं। वो टीचर मेंटर बनता है। इससे पहले क्या होता था ना, स्कूल होता था, स्कूल में टीचर आता था, तुमने पढ़ लिया जी तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भाई तुम लेकिन ये टीचर्स, इनका क्या होता है, इनको रैंक निकालनी है, तो इनका भी एक इंसेंटिव है कि मैं इसको करूं, अच्छे से बताऊं। तो वो बहुत ही मतलब एक खुद को उस पोजीशन में रखते हुए दे डिजाइन देयर लेक्चर्स। मतलब आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जिन जिन कोटा के टीचर से पढ़ा है ना, वो आते हैं पहले 5 मिनट, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ कि कोटा की या फिर किसी भी कोचिंग क्लास को अगर आप देखो, पहले 5 मिनट होती है मोटिवेशन, जिसमें पिछली क्लास का रिविजन होता है कि जल्दी जल्दी बता दो कि दे कम टू स्पीड, एक जोक मारते हैं कि क्लास फिर थोड़ी नॉर्मल हो। फिर आते हैं नए इस बार के आज क्या पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट को, उसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं हमेशा। उसके बाद एक ऐसा सवाल देते हैं जो उस एग्जाम्पल, उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता हो डेफिनेटली, पर उसमें कुछ एक अतरंगी चीज हो। अब उस पर बच्चे अटकते हैं, फिर ये अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये वैसे वाला सवाल था। तो इनकी पूरी क्लासेस डिजाइंड होती हैं ऐसे, इट इज अ परफॉर्मेंस। तो ये ऑब्वियसली जब मैं 3 साल तैयारी करी है तो मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा ये क्लास हमेशा ऐसे ही होती है, जैसे एक स्टैंड अप का परफॉर्मेंस होता है ना, वैसा। तो उस स्टार्ट मिडिल एंड वो लोग पहले तय करके तय होता है राइटिंग हर क्लास में, वरना आप अच्छे से आके बच्चे को एंगेज कर ही नहीं पाओगे। तो ये उनका होता है। अब ये मैंने ऑब्जर्व किया होता, तो मेरे खुद के ऐसे टीचर्स थे जिनसे हमने लिखना शुरू किया। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे टीचर होते थे, ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो वो सब चीजें डाली कि नहीं, इनकी क्लास आती है, ये मोटिवेट करते हैं, मुझे पता है वो मोटिवेशन करते हैं, लास्ट के 5 मिनट मोटिवेट ही करते हैं वो, शुरू के 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट, ताकि वैसा रहे। तो मेरे खुद के जो टीचर्स थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स पंजाबी बाग से, नवीन चंद्र नाम है उनका। अच्छा। तो NC जोशी, उनसे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड था जब मैंने लिखा था, जब हमने शुरुआत करी लिखा था। ऑब्वियसली सौरभ खन्ना भी बहुत इनपुट दिए कि ऐसा कर सकते हैं, वो तो खुद और 10 टीचर्स को जानते थे, तो हमने ऐसा करके उसको बनाया। अब जब बात आई कि यार अब एक्टर्स को समझाना है कि ऐसा करें, अब उसमें ठीक है, जीतू तो फिर भी समझ जाएंगे, वो खुद हाँ, पर और भी उसमें काफी लोग थे। शिवांकित वाज प्लेइंग अ टीचर, जस्सी वाज आल्सो प्लेइंग अ टीचर, बाटला सर भी एक टीचर प्ले कर रहे हैं। तो हमें कुछ ढूंढना था कि मैं एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढूं, व्हाट डू आई सेंड देम, हाउ डू आई टेल देम। तो तब गूगल सर्च करते करते हमें मिल गए NV सर के लेक्चर्स। NV सर खुद कोटा के टीचर हैं, स्टैट फिजिक्स टीचर हैं, तो वो वही चीज़ करते हैं। आप देखोगे कोटा के या फिर बहुत अच्छे जो टीचर्स होते हैं, उनको ऐसे ही पढ़ाना होता है, उनकी सारी क्लासेस ये रहती हैं। तो मैंने सबको उनके वीडियोज़ भेज दिए कि ये। अब मेरे को सबसे जो रिस्पॉन्स मिला, जीतू ने बोला कि यार मैंने वो तेरी जो वीडियो भेजी थी तूने, वो मैंने देखनी शुरू करी, और फिर मैं उनकी रात भर सारी वीडियोज़ देख गया। उस वक्त पे सिर्फ NV सर की ही वीडियोस थी वहां पर, ऑनलाइन थी। उसके बाद तो अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन अलग लेवल पे चला गया। 2018 एंड 19 बिगिनिंग की बातें हैं ये। जस्सी ने भी सेम बोला कि यार ये टीचर कितना सही है यार ये ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, मैं तो उसकी पूरी वीडियो देख गया, बाकी लोग भी ये देख रहे हैं। तो वो वही तो उन्होंने करा था ना कि वो एंगेज कर लेते हैं। तो फिर होते होते ऐसा हुआ कि जीतू ने भी कहा कुछ कुछ चीजें कि ये साइकिल वाला जो किया था, वो पहिए वाला घुमाने वाला एक्सपेरिमेंट, वो मैं क्लास में करता हूँ कि सीन शुरू हुआ तो यहाँ ये हो रहा है, समझा कि नहीं, अरे हाँ बोल ना बोल भाई, ये नवीन सर का भी बहुत था, वैसा था। अच्छा। तो आई वुड से आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट ये सारे जो इतने अमेजिंग टीचर्स आए हैं, मिले हैं, ये उन सबको कहीं एक मिला के एक हमने एक इमेज बना दी जीतू भैया की, जो बच्चों को इतनी पसंद आई है। ओके। तो कोटा फैक्ट्री की बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
आपने एक और कमाल का काम किया, उसका नाम है हॉस्टल डेज, राइट? अब कोटा फैक्ट्री तो बन चुकी है, अब हॉस्टल डेज बन रहा है। अब इसमें क्या है ना कि रैगिंग दिखाई, रैगिंग है, जीपीएल है, एंजल प्रिया वाला स्कैम है, चैटिंग स्कैम है, ये सब बकर के अलावा ये बात भी है कि इंजीनियर्स फर्स्ट ईयर में कैसे अपने आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं या कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो एक बंदा ज़रूर होता है जो पूरे ग्रुप को पढ़ाता है, ये सीनियर का जो फेवरेट होता है, राइट? इसके बारे में बताइए कि ये जो प्रोसेस, हालांकि जब इसका थर्ड और फोर्थ सीजन मेरे दोस्त अभिनव ने ही डायरेक्ट भी किया है, आपने फर्स्ट सीजन लिखा था, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपने लिखा है? फर्स्ट सीजन सेकंड का कुछ सेकंड का कुछ है, राइट? हॉस्टल डेज के बारे में बताइए अभिषेक। तो मैं खुद आईटी बॉम्बे से हूँ, मैं हॉस्टल 3 से था। तो वहाँ की जो मेरी फर्स्ट ईयर की मेमोरीज थी सारी, मैंने फोटोज ज़्यादा नहीं खींचे, तो तब नहीं होता था फोन ना इतना ज़्यादा Obviously, तो इतने मैंने नहीं खींचे। right. मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये सबने डाल रखा है, ऐसा ये है। मैं फोटोज नहीं खींचता था ज़्यादा, मुझे लगा मैं एक लव लेटर लिख देता हूँ। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, दैट फर्स्ट ईयर इन IIT बॉम्बे। हॉस्टल 3 में जो हमारी दोस्त विंग्स हुआ करती थी, जो दोस्त थे, अभी मैं थोड़े दिन पहले रियूनियन पे ही गया, अपने 10 ईयर रियूनियन पे। छिछोरे मना रहे थे आप? हाँ, तो मैं अपना जितना जल्दी हो सके वो बना रहा था उस चीज़ को। और ये सारे कैरेक्टर्स ट्रू थे। वो जो मम्मी का कैरेक्टर है वो मेरा एक दोस्त है विजय डोडवानी, उस पे बेस्ड है, उसका नाम था मम्मी। जो निकनेम जो पढ़ते हैं ना लोगों के, वो था। और वो वही एक बंदा था जो आके बोलता था कि पढ़ लो यार, अभी क्विज में 3 दिन है। और हम सब हंसते थे कि अबे 3 दिन है, तेरे सेंटेंस सुन क्या है। वो झाटू जैसा कैरेक्टर एक है जो सबसे अतरंगी चीजें करता था। मेरा एक दोस्त था अभिषेक गोयल, जो ये आके बताता था कि इंस्टीट्यूट के अंदर कहाँ से कौन सी चीज चुराई जा सकती है, कि वहां कोई नहीं बैठता है, चलो वो आके चुरा लाते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो ये जो अजीब अजीब कैरेक्टर हैं जो अपनी अलग अलग जर्नी से घूम रहे हैं, उनको एक कैप्चर करने का तरीका ना। और हम भी जब मिलते थे अपने दूसरे दोस्तों से, कहीं कोई दूसरे कॉलेज में, सबकी यही स्टोरीज होती थी, सबका यही था। तो वो चीज को एक जगह कैप्चर करना एंड एक्चुअली उन लॉन्डो को टच करना भाई, कि हाँ तुम हो, तुम ये देखो ये तुम हो, वो एक अटेम्प्ट था हॉस्टल डेज में करने का। ओके। तो ऑब्वियसली वो जो लाइफ होती है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर, जो मतलब फूहड़पना, वो भी कहीं ना कहीं कैप्चर करने का, कि ये ऐसे लोग होते हैं जो ये ऐसी मस्ती करते हैं। और मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में जब बताया भी ना, शो के बारे में, कि यार ऐसा होता है, आईआईटी ये होता है, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये थोड़ी ना करते हैं। भाई सच में होता है, ऐसी स्टोरीज हैं लोगों की। तो एक वो कल्चर जो इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है, वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करी थी, कि जो लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं उन्हें पता तो चले इंजीनियरिंग के अलावा और क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। नहीं, कमाल का था। कोटा फैक्ट्री और हॉस्टल डेज दोनों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। लोगों का बहुत प्यार मिला, असीमित प्यार मिला, वो यूट्यूब व्यूज़ से हो या फिर लोगों के अप्रिसिएशन से हो। लेकिन एक और शो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे आपका ये प्यार जो है ना वो कांस तक पहुँच गया। शो का नाम है मैच्योर, और जब वो कांस में नॉमिनेट हुआ, उसका एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा क्या था वो। तो वो यार काफ़ी मतलब हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज ही था, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज द बिगिनिंग ऑफ वेब शोज इन इंडिया, राइट? तो उस टाइम पे ये कान्स में जब नॉमिनेट हुआ तो हमें लगा अरे अच्छा सच में हो रहा है क्या, ये ऐसा है क्या। बट जब वहाँ गए एंड जो प्यार उस शो को वहाँ मिला है, मतलब जब स्क्रीनिंग हुई तो हमें लग रहा था क्या ये समझ आएगा, मतलब हमें फ्रेंच सबटाइटल्स डालने चाहिए। बट हर जोक वहाँ लैंड किया इन दैट ऑडिटोरियम। जब वो आई थिंक फर्स्ट एपिसोड जब उसका स्क्रीन हुआ था, तो जो जो जोक्स थे ध्रुव और छवि के, हर जोक लैंड किया है वहाँ, तालियां बजी हैं। उसके बाद अब मैं कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पहला मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल होगा वो, ठीक है। अब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे हरियाणा का हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। ओके, ठीक है। तो वहाँ मतलब मेरे तब वैसा था कि मेरे पास उतने ही पैसे थे, मतलब टिकट्स वगैरह तो थी, करवाई गई थी, बट जो मैंने सूट खरीदा उसमें मेरा बैंक अकाउंट खाली करके गया था मैं कि यहीं तक का है भाई, चलो वापस आएंगे तब देखेंगे, वैसा वो वाली हालत थी। तो तब जब मैं वहां गया तब मुझे समझ आया यार कि आर्टिस्ट कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आर्ट से फर्क पड़ता है। तो हमें वहाँ पर डैनियल हॉल जो डेक्स्टर
प्ले करते हैं, हम उनसे मिले, उन्होंने चीज़ देखी, उन्होंने तारीफ करी उस चीज़ की। ओलिविया कोलमैन जो क्राउन में क्वीन एलिजाबेथ हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत तारीफ करी। मेन इन ब्लैक के राइटर एड सोलोमन, वो आए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा शो है, ये कहाँ बेच रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हमने कहा नहीं, हो रहा है, अभी चल रहा है, पता है, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तारीफ करी। वो अपना कार्ड वगैरह देखे कि भाई कुछ बनाना है इधर तो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वैसा करते हैं। एवरीवन इन दैट नॉमिनेशन कैटेगरी जो भी थे लोग, सब ने बहुत प्यार दिया कि हमें आके बोला कि दिस इज सच अ यूनिवर्सल स्टोरी। मैंने ये आई हैव फेल्ट ऑल दिस। वो पहला एपिसोड था, बाइक चाहिए उसे ताकि वो लड़की को इम्प्रेस कर दे। तो दूसरे एक प्रोड्यूसर थे जो नॉमिनेटेड थे जिनका शो, वो आए और वो 55 साल का आदमी, फ्रेंच, और वो आके बता रहे हैं मुझे कि यार मेरे साथ भी ये हुआ था यार, मैंने भी ये किया था। तो तब हमें लगा कि ओके, स्टोरीज की क्या पावर है, वो कैसे ट्रैवल करती हैं। देन सो दैट वाज अ लॉट ऑफ वैलिडेशन। हरियाणा में का लड़का एक ऐसी चीज लिख रहा है जो फ्रांस में बैठा इंसान उससे कनेक्ट कर पा रहा है। तो वो वही हमें तभी, वो जो स्टोरीज की जो पावर है ना वो, एंड हर लाइन पे हमें लग रहा था कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा होगा। उसमें एक मोमेंट है कि कबीर करके एक कैरेक्टर है, वो बोलता है कि मेरे को बंदी ने किस किया इधर, ये लव बाइट दिया, ऐसा ऐसा कुछ है। और बाद में पता चलता है कि वो दादी का कुछ डेंचर्स यूज करके ये करा करता था। तो उस पे जो एकदम ऐसे होता है, हमने सोच के लिखा है कि उस पे जो लाउड एकदम लाफ्टर आया है कि सबको पता है कि हाँ एक ऐसा लड़का, एक उनका ऐसा दोस्त है जो ऐसे फेंकता है कि मैं तो ये कराया भाई, मैं तो वो कराया। तो वो सारी चीजें बहुत रिलेटेबल थी। किसी का एक ऐसा स्टूपिड सा दोस्त होता है जो कुछ भी बोलता है तो उन्हें लगता है कि हम इसके दोस्त क्यों हैं। वो एक सूसू टाइप का जो कैरेक्टर था, तो इट वॉज अ वेरी रिलेटेबल यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ स्टोरी, तो इट ट्रैवल्ड। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।